लीडरान और मुस्लिम मेड़ावे में जमा हुए हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तसरन कहा गया है, बिल्कुल मुख्तसरन ही बात करूंगा। आज 20 तारीख है, अगले 20 तारीख को वोटिंग है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सारी पार्टियों के लीडरान हमारे जमा हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडरान हैं, राष्ट्रवादी के हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के। और इतने दिनों से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि ये एक टिकट जो है शहर मध्य का, ये हमारी कौम को दिया जाए। ये डिमांड हमारी काफी दिनों से है और हमारी डिमांड गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। 48 सीट में एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी गई, लेकिन हमारे उलमा ने और सब ने हमको कहा कि महाविकास आघाड़ी का साथ दो। हमने आपको और आपके तमाम लीडरान को बिल्कुल साथ दिया, 100% साथ दिया। मैं समझता हूं कि 1-2% अगर हुए होंगे तो हुए होंगे। 98% मुसलमानों ने एक होकर महाविकास आघाड़ी को जिताया और एक ऐसा रिजल्ट जो महाराष्ट्र में एक्सपेक्टेड नहीं था, बीजेपी के हक में रिजल्ट थे, वो रिजल्ट अगेंस्ट हो गए और फिर महाविकास आघाड़ी 35 सीट के लगभग 48 में से हासिल करने में कामयाब हुई। इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ यही है कि मुसलमान वोट देता रहे? क्या उसे कभी वोट लेने का हक नहीं है? अब कब तक हमको ऐसा इंतजार में खड़ा करेंगे? आज तकरीबन सत्तार साहब जो चुनकर आए थे, एक बार मैं समझता हूं उसके बाद से लेकर अब तक हम वेटिंग में। कभी कभी हम टूटी फूटी कोशिश करते हैं, लेकिन हम मुद्दे ही नहीं हो पाते। लेकिन आज आप स्टेज पर देख रहे हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नाराज। माशाल्लाह, ये आपकी एकता देखकर बहुत खुश हो रहे हैं हम। हमारे तमाम लीडरान कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ है और 11 टिकट भरे हुए, टिकट मांगे हुए सभी 11 लोग एक साथ यहां पर हैं। तो अभी मतीन भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि उनको मराठा समाज ने बिन मांगे तक घर तक टिकट लाकर दिया है, जबकि वो कह रहे हैं कि उनका कुछ राजकीय योगदान भी नहीं है। लेकिन यहां पर हमारे जो सभी लीडरान है, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से राजकीय पक्ष में अपना योगदान दिया हुआ है। अगर अब भी हमें टिकट नहीं दिया जाता है तो यह हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है, बहुत बड़ी जलालत है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लीडरान बहुत बड़े बड़े हैं यहां पर, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह के सिवा ना कोई हमारा भला कर सकता है, ना कोई हमारा नुकसान कर सकता है। सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है और अल्लाह के सिवा किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे जो 11 लीडरान यहां पर मौजूद है, बहुत देर से बात हो रही है टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, दबाव मिला हुआ है। हम दबाव डाल रहे हैं, हमें टिकट चाहिए। ठीक है, अगर टिकट मिलता है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर फिर एक बार जो रिजल्ट में हम लोकसभा में दिए थे वो रिजल्ट फिर एक बार हम देने को तैयार है। लेकिन अगर हम नहीं दिए तो हमारी गैरत जागना चाहिए और हम महाविकास आघाड़ी को सबक सिखाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो हमें टिकट नहीं देते हैं तो हमारे ये 11 लीडरान एक जगह एक इकट्ठा होकर बैठे, एक कमेटी तय करें और कोई एक लीडर जो है वो इलेक्शन में खड़ा करे। हम सब इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ होने के लिए तैयार हैं। अगर हम उनको सबक सिखाने के लिए ये चीज नहीं करेंगे तो लगातार हमारे को इसी तरह से वो क्या कहते हैं, वो मराठी में बोलते हैं फक्त मोजने, यानी आपको बस ऐसा टहला दिया जाएगा और बहला दिया जाएगा। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों की औकात क्या है? सूरज अकेला है पूरे आबोताब से चमकता, लेकिन बिखरे हुए तारों की रोशनी नहीं पड़ती, अगर वो सिर्फ टिमटिमाते रहते हो। अगर हम सब एक हो जाएंगे, अगर एक लीडर हमारा ये 11 में से कोई भी हो, हम ये नहीं बोलते हम इसका नाम उसका नाम हम नहीं लेते। आप 11 लोग आपस में बैठो या हमारी जो कुल जमात तंजीम है उसको लो, जमीयत उलमा को लो, कोई भी एक लीडर दो, इंशाअल्लाह हम मिलकर उसको जरूर चुनकर लाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आप टिकट दिए तो हम टिकट के साथ लड़ेंगे और टिकट नहीं दिए तो टिकट के सिवा लड़ेंगे हम, और इंशाअल्लाह लड़े बगैर ये मैदान हम छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि हम ऐसा अपना वोट फुकट में किसी को वो बारी देने वाले नहीं है। अभी फुकट में वोट दे देंगे खानदानों के खानदान चुन चुन के अभी हमको बस आया। अब इस बार सब एक हो चुके हैं, वोटों की तादाद भी 1,03,000 के करीब जा रही है। माहौल भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, मौका भी है और दस्तूर भी है। और इस मौके पर इंशाअल्लाह इसको हमको भुनाना है, मौके पे चौका मारना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, अभी नहीं तो कभी नहीं। मौलवी साहब बोल रहे, मौलवी साहब ने यहाँ भी नाम भी लिया है, साहब का भी नाम लिया था और एक नाम लिया था। हमारी कोई कीमत नहीं की गई, लेकिन फिर भी हमने वोट दिया है।
लेकिन इस बार विधानसभा में हम यही कहेंगे, सॉरी, अगर इस बार इज्जत नहीं तो वोट भी नहीं। ये दबाव बढ़ा हुआ है और ये दबाव की बात है, आपको हमें टिकट देना ही होगा, वरना आप हमारे वोटों की उम्मीद मत कीजिए। आप किसी को भी टिकट देंगे और फिर सोचेंगे कि हम लाइन में आकर आपको वोट देंगे, तो सॉरी, इस बार हम ये वोट आपको देने वाले नहीं है। शुक्रिया। या बातमीचे प्रायोजक आहेत रिदान ज्वेलर्स। आमच्याकडे 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे सोन्याचे हॉलमार्कचे दागिने मिळतील। HUID नंबर प्रमाणित दागिन्यांसाठी GST बिल घेणे अनिवार्य। 100% रिसेल गॅरंटी। इतकेच नव्हे तर प्रत्येक 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे 20 जुलै 2024 पर्यंत अगदी मोफत। ग्राहकांसाठी विशेष रिदान गोल्ड योजना। ग्राहकांनी सलग 11 हप्ते भरल्यावर 12वा हप्ता आम्ही भरणार। त्याची रक्कम 1000च्या पुढे कितीही। मजुरीवर 50% सूट देखील मिळेल। पत्ता रिदान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदणी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।